बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। क्लास 9th आज हमारा 11th लेक्चर है। मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम स्टडी कर रहे हैं। तो मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम पीछे बहुत सारे पढ़ चुके हैं। आज जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हमने स्टडी करना है वो है सोलर सेल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोलर सेल क्या है। सोलर सेल आपके पास ऐसी डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट कह लें, जिसकी मदद से आप लाइट एनर्जी को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। लाइट एनर्जी से मुराद सादा लफ्ज़ों में सूरज से आने वाली लाइट जब सोलर सेल पे पड़ती है तो ये ऐसी डिवाइस है कि उस लाइट को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। सोलर सेल को हम फोटो सेल के नाम से भी जानते हैं और उसको हम फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। बेसिकली इसमें फोटोवोल्टिक रिएक्शंस होते हैं और मेरा ख्याल है कि ये एक अलहदा टॉपिक है। इसके लिए आपको अलहदा से जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप ये बात समझना चाहते हैं तो आपको 10 से 12 मिनट चाहिए। हम अपने लेक्चर से नहीं हटते। याद रख लें कि सोलर सेल को हम फोटो सेल और फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं। ये सोलर सेल जो है वो बेसिकली बना होता है सिलिकॉन वेफर का। जब कभी आपने सोलर पैनल देखा हो तो सोलर पैनल के अंदर जो है वो छोटी छोटी चिप तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी, या इस तरह के जो है वो कहने के खाने बने होंगे, इस तरह के छोटे छोटे रेक्टेंगल टाइप के, वो ऐसे लाइन की तरह के भी होते हैं डिफरेंट। तो वो बेसिकली सिलिकॉन वेफर के बने हुए सोलर सेल होते हैं, छोटे छोटे। सोलर सेल जो है, चूँकि सेल है तो बहुत सारे सोलर सेल मिल के जुड़ के जो है एक मॉडुलस क्रिएट करते हैं। किस लिए? उस मॉडुलस को आप सोलर पैनल भी बोलते हैं। कि सोलर सेल बहुत सारे छोटे छोटे सोलर सेल आप देखेंगे, जब सोलर सेल पकड़ते हैं ना आप, छोटे छोटे सेल आपको नज़र आते हैं, वो बेसिकली सोलर सेल हैं। और बहुत सारे सोलर सेल इकट्ठे होकर बनाते हैं एक सोलर पैनल। और इस सोलर पैनल आप लेके आते हैं बिजली की दुकान से, इलेक्ट्रिसिटी की दुकान से। उसके अंदर बंडल ऑफ सोलर सेल, उसको आपने ज्वाइन किया होता है, वो कंबाइन हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, और वो सोलर सेल के जो बंडल है वो मिलके एक सोलर पैनल तैयार कर रहे होते हैं। जब लाइट सीधी आगे पड़ती है सोलर पैनल्स के ऊपर या सोलर सेल्स के ऊपर कह लें, तो वो सोलर सेल इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं। हमने अपने घरों के छतों के ऊपर, टेलीफोन बूथ्स के ऊपर इसको लगाया होता है। और ये जो सोलर सेल हैं इनको आप कैलकुलेटर के अंदर, वॉचेस के अंदर, खिलौनों के अंदर, और टेलीफोन बूथ्स, आपने कभी देखा हो ये जो टेलीफोन बूथ्स हैं, ये जो टावर लगे होते हैं हमारे पास टेलीफोन्स के, या आप कह लें कि आजकल ये जो नेटवर्क के टावर्स होते हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए उन्होंने इनके छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाए होते हैं। हमारे शकरगढ़ के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो इसके ऊपर चल रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम ये जो सेटेलाइट हम कम्युनिकेशन के लिए भेजते हैं खला के अंदर, डेफिनेटली उन सेटेलाइट्स को भी चलने के लिए जो है वो किसकी ज़रूरत होती है, लाइट की, इलेक्ट्रिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हमने वो जो सेटेलाइट खला में भेजे हुए हैं नीचे से कोई वायर भी लगाई हुई है उनके साथ, ताकि नीचे से हम उनको जो है वो वायर की मदद से क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर वहाँ सेटेलाइट जो हमने ऊपर भेजे हैं कम्युनिकेशन के पर्पज़ के लिए, उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो अपना काम कर सकें, वो अच्छे तरीके से चल सकें, पावर डेसिपेशन ना हो वहाँ पे, उसको पावर की कमी ना हो सके। तो हमने वहाँ पे क्या लगाए होते हैं, उनके साथ सोलर सेल, सोलर पैनल लगाए होते हैं। वो डायरेक्ट सूरज की लाइट एनर्जी से लाइट ले रहे होते हैं, उस लाइट को सोलर सेल किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो पावर सेटेलाइट की पावर को पूरा करता है। टेलीफोन बूथ्स, कैलकुलेटर के अंदर, वॉचेस के अंदर और टॉयज़ के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। देखें बहुत सारे मेथड हैं कि जिसकी मदद से आप सूरज से आने वाली रोशनी को जो है वो ट्रैप करके, उसको मैनेज करके जो है वो लाइट बना लेते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा तरीका ईजाद किया जा सके, ऐसा एफिशिएंट
वे बनाया जा सके इसके लिए कि जो ना तो बहुत ज़्यादा महंगा हो। अब देखें ना, ये सोलर पैनल वाला काम बहुत महंगा है, आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। इस टाइम लास्ट टाइम हमारे टीचर हैं, उन्होंने अपने घर में लगाया था तो वो बड़ा एक्सपेंसिव था। हमारे उस्ताद हैं वो हमारे स्कूल के, तो उनका बड़ा एक्सपेंसिव काम हुआ था। तो ये बड़ा महंगा काम है कि आप सोलर पैनल्स पे बैटरीज ये वो, तो कहता है सूरज से आने वाली जो रोशनी है, अगर आप उसको ट्रैप कर लें, आप उसको मैनेज कर लें अच्छे तरीके से, और एक ऐसा सस्ता तरीका ढूंढ लें कि जिससे आप सूरज से आने वाली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, तो आपको पता होना चाहिए कि सोलर सेल की मदद से एक सस्ता तरीका अगर हम बना लेते हैं तो इसकी मदद से हम अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को बहुत हद तक पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये जो सोलर पैनल वाला है ये बहुत महंगा काम है, तो इसलिए हम कुछ ट्राई कर रहे हैं साइंटिस्ट कि एक ऐसा तरीका बनाया जाए जो ना तो बहुत ज़्यादा महंगा हो और एफिशिएंट हो, जिसकी मदद से आप सनलाइट जो है उसको कन्वर्ट कर सकें इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, और वो सस्ता तरीन तरीका हो। तो ये सोलर सेल के बारे में थोड़ा सा था। इससे आगे आप अगर देखें तो हमारे पास है विंड एनर्जी। मैंने बताया था विंड क्या होती है, मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड, चलती हुई हवा विंड है। तो मूविंग एयर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम विंड एनर्जी बोलते हैं। डेफिनेटली इसके लिए हमने डिफरेंट विंड फॉर्म्स बनाए होते हैं। विंड फॉर्म्स मीन बहुत सारी हमने जो है वो मोटर टर्बाइंस लगाई होती हैं जो किसकी मदद से चल रही होती हैं, विंड से चल रही होती हैं। विंड फार्म से मुराद ये है कि विंड मशीन्स का एक ग्रुप है, मतलब आप एक रीजन ले लें और उसके अंदर आप 12-13 ग्रुप लगा लें किनका, विंड मशीन्स का जो हवा से चलने वाली मशीन्स हैं, तो वो एक ग्रुप बन गया, उसे हम बोलते हैं विंड फार्म्स। विंड फार्म हम क्या करते हैं, विंड फार्म की मदद से हम पावर प्लांट्स को चलाते हैं अपनी, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बहुत सारे ममालिक विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA के अंदर विंड फार्म से 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक दिन में प्रोड्यूस की जाती है, अंदाज़ा कर लें आप। और हमारा ये अंदाज़ा है, हमारा ये हाल है कि हमने 2018 के अंदर, पाकिस्तान की बात बताने लगा हूँ, टोटल बिजली जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसका 6% जो है वो सिर्फ हमने किससे हासिल किया था, विंड एनर्जी से। हमारा ये हाल है। और USA तरक्की याफ्ता ममालिक क्या कर रहे हैं कि विंड एनर्जी जो है 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं विंड एनर्जी से, और हमने 2018 के अंदर तकरीबन जो है वो हमने ये कह लें कि अपनी टोटल बिजली का 6% जो है वो हमने हासिल किया था विंड एनर्जी से, जो बहुत कम है, फ्यू 100 मेगावाट्स में होगा। ठीक है जी। तो ये यूरोप के अंदर और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो 100 मेगावाट्स पर डे पैदा करती हैं। विंड एनर्जी से हम कहाँ यूज़ करते हैं, सीलिंग शिप्स को चलाने के लिए विंड एनर्जी यूज़ होती है। हमारे पास बहुत सारी चक्कियाँ जहाँ आप दाने वगैरह पिसवाते हैं वो विंड एनर्जी से चलती हैं। इसको हम पानी निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और विंड टर्बाइंस हम चला सकते हैं विंड एनर्जी की मदद से। तो ये छोटा सा आर्टिकल था विंड एनर्जी और सोलर सेल, 2 आर्टिकल हमने आज पढ़े हैं, बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट कल होंगे।